लंटेन छाप जिंदाबाद, लंटेन को वोट देंगे। वो लालटेन को क्यों वोट देंगे? वो रोजगार दे रहा है। हम रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है, देश के लिए मोदी जरूरी है। मजबूरी को क्यों चुन रहे हैं? मजबूरी है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस राज में भी तो इससे भी ज्यादा बेरोजगारी था और महंगाई था। हम लोग मोदी जी को महंगाई के लिए नहीं चुने, लोग देश में नाम रोशन करने के लिए। पूरी दुनिया में मोदी मोदी है। यहाँ से सारण से हम लोग तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी को वोट करें। तो एक तो है सिंगापुर की हैं, सारे लोग जानते हैं, और यहाँ हम लोग सारण के हैं, यहाँ हमनौर के निवासी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, और विकास तो किए हैं, ऐसा नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गुल कभी गुलशन कभी गुलफाम है मोदी। एक अकेला होकर भी 140 करोड़ देशवासियों का लाएंगे मोदी। रोजी रोटी रहेगा तब न किसी को मंदिर मस्जिद अच्छा लगेगा। पेट नहीं भरेगा तो कौन जाएगा मंदिर में पूजा करने। आज तेजस्वी काम किया है तो उसका काम बोल रहा है। राहुल गांधी पीएम बनने के लिए योग्य नहीं है। हजारों मोदियों को मिलाकर एक हार बनता है और सभी जाति धर्मों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है, मोदी सरकार बनता है। सांसद को देख के करेंगे या मोदी? नहीं, मोदी के नाम पर। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार के बादशाह में, और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की गूंज चल रही है और आपको बता दें कि फिलहाल हम सारण लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां की 20 मई को वोट पड़ेंगे। 5वें चुनाव चरण में मतदान होना है। एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में है, और इसको लेकर के इस बार यह सीट जो है काफी हॉट सीट बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी थी, जिसके बाद से वह चर्चा में आई और उसके बाद से वह यहां से चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव का यह गढ़ माना जाता है। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी भी पिछले 2 बार से यहाँ के सांसद है। तो अभी यहाँ का माहौल क्या है, सारण की जनता क्या सोच रही है, किसको वोट करेगी, कौन लोगों के दिलों में जगह बना पाने में सफल हो पाया है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या मूड है, क्या माहौल है सारण का, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा। विकास के मुद्दों पे वोट पड़ेगा और उसी तरह बीजेपी को विकास के मुद्दे पे ही वोट किया जाता है और हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट किया जाता है। और मैं यहाँ पे बहुत लोग आरजेडी भी होंगे और बीजेपी भी होंगे। मैं सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव के चक्कर में आपसी मतभेद ना करें, क्योंकि ना आपके पड़ोसी बदलने वाले हैं, ना आपके दोस्त और यार बदलने वाले हैं, और ना ये सरकार बदलने वाली है। किसको वोट करेंगे? यहाँ से सारण से हम लोग तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी को वोट करेंगे। मुद्दा क्या होगा सारण के लोगों? सारण का ही मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। तो क्या करंट सांसद का फेस देख के वोट नहीं करेंगे? नहीं, फेस तो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडिडेट है और दोनों जो है हाई प्रोफाइल है। तो एक तो है सिंगापुर की हैं, सारे लोग जानते हैं, और यहाँ हम लोग सारण के हैं, यहाँ हमनौर के निवासी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, और विकास तो किए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जीतने के बाद से क्षेत्र में नहीं आते हैं, बातें नहीं किए हैं, लोगों के घर पे नहीं गए हैं, तो उनको वोट क्यों दे? क्या लगता है, कितनी सच है? ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको मन में जो आता है वो बोलता है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पर होना चाहिए इलेक्शन। नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं आते हैं तो कौन सांसद जो है यह सिंगापुर से जीत करके आ जाएंगी क्या? तेजस्वी यादव विकास की बात कर रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं। यूथ है आप लोग, क्या लगता है रोजगार देंगे? जी, जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। किसको वोट करेंगे? सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, वोट करेंगे? जी जरूर करेंगे। क्यों वोट करेंगे? जो रोजगार हमें देगा, जो हमें काम देगा, हम उसे ही वोट देंगे, या चाहे वो राजीव प्रताप रूढ़ी हो चाहे रोहिणी आचार्य हो। क्या लगता है, पिछले 2 बार से सांसद थे ना, वो रोजगार देने का काम किए? जी, राजीव प्रताप रूढ़ी। तो फिर आप किसको वोट करेंगे? राजीव प्रताप रूढ़ी को। तो आप बोल रहे थे कि लालू की बेटी को। जो रोजगार है, रोजगार ये नहीं कि राजीव प्रताप रूढ़ी ही दे सकते हैं, चाहे लालू यादव की बेटी ही दे सकती है। जो हमें आए उसी को हम देंगे, विदेश से आकर थोड़ी हमको वो एती देंगी। मुद्दा क्या होगा यहाँ के लोगों, किसको वोट करेंगे? हम किसी को नहीं। किसी को? नोटा पे करेंगे? यस सर। नोटा पे करेंगे? क्यों इतने दुखी क्यों हैं आप? इसलिए कि हमको रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला तो जब वोट ही नहीं करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं देंगे, तो फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं? अरे काहे के लिए हम जाए वहाँ पर वोट देने जाएंगे, वहाँ से हमको हटा देगा तो हमको क्या जरूरत है वोट देने के लिए? अच्छा, तो लालू यादव तो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बेटी आप? वो मेरा मसीहा था, मसीहा है, मसीहा रहेगा, लालू प्रसाद यादव।
तो आप उनकी बेटी आई हैं ना, तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। किसको वोट करेंगे? हम लोग जहाँ मन बना लिए वहाँ वोट करेंगे। मन बना लिए, मुद्दा क्या है, किस आधार पे वोट करेंगे? राम मंदिर बन गया है, उस मुद्दे पे करेंगे या फिर दुनिया जो वोट कर रहा है वो हम लोग करेंगे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? डेवलपमेंट के मुद्दे पे। डेवलपमेंट क्या लगता है रोहिणी? जी देखिए, एक्चुअली क्या है ना, अभी परफॉर्मेंस बेस्ड ही काम हो रहा है। अभी आप कहीं भी जाइए, आप भी जिस फील्ड में है ना, परफॉर्मेंस ना होगा ना तो आप नहीं टिक पाइएगा। तो अभी तक जितना भी 14 साल में ये परफॉर्मेंस हुआ है, 10 सालों में हम लोग संतुष्ट है उससे। और हम लोग ये लोकसभा का चुनाव है और हम लोग ऊपर देख रहे हैं और हम लोग परफॉर्मेंस को साफ है कि मोदी के चेहरे पे वोट पड़े। हाँ, मोदी जी ने काम करके, एक मिनट मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी भी आए हैं तो परफॉर्म करके ही आए हैं। उन्होंने गुजरात में इतना परफॉर्म किया है। आपके करंट सांसद ने काम किया? हाँ, काम किया है उन्होंने। किस आधार पर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट करेंगे। सांसद का चेहरा देख के करेंगे या मोदी, सांसद को देख के करेंगे या मोदी के? नहीं, मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पर। मोदी आके विकास कर देंगे आपके क्षेत्र का? विकास करेंगे नहीं करेंगे, विकास इंडिया कर रहे हैं ना, इंडिया कर रहे हैं ना, बस इंडिया से मतलब हमको है। इंडिया में रहते हैं, इंडिया में, बस इंडिया में छपड़ा है, से मतलब हमको है। सारा योजना जो है हाँ सबके लिए है, सबके लिए है, जाति विशेष योजना कोई है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में 39 सांसद बीजेपी का है, ठीक है, 39 में एक कम, मगर विकास बहुत हुआ। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी? इस बार अब देखिए, सुनिए ना, अब तो 400 पार वाला फेंकने का। एक मिनट, अब ये आ रहे हैं मोदी जी। अब यहाँ हो सकता हो तो कारखाना कोई तेल फैक्ट्री का खोल देवे, कहीं विकास हो जाए। यहाँ अभी सुई का भी कारखाना नहीं खुला है, कहीं अब की साल अगर खोल देवे तेल का तो हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बस वोट मांगने आते हैं मोदी जी, लेकिन जब रोजगार देना होता है, जब इंडस्ट्रीज लगानी होती है तो गुजरात चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे? कहने का मतलब, अब की दान देखिए, अगर एक तेल का फैक्ट्री दे देंगे कल्याण हो जाएगा। क्यों? जिंदा बीजेपी मेरा सपोर्टर है। सपोर्टर है तो वोट कर देंगे, मुद्दा से कोई मतलब नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गुल कभी गुलशन कभी गुलफाम है मोदी, एक अकेला होकर भी 140 करोड़ देशवासियों का मोदी। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हजारों फूलों को मिलाकर एक हार बनता है, हजारों मोतियों को मिलाकर एक हार बनता है, और सभी जाति धर्मों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है, मोदी सरकार बनता है। मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या राम मंदिर को ही देख के वोट कर देंगे? मुद्दा क्या है आप लोगों का? बस राम मंदिर? हम लोग का मुद्दा विकास है। कोई विकास हुआ है आपके यहाँ? पिछले 2 बार से सांसद है। हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वोट किसको करेंगे, किस आधार पे वोट करेंगे? अब तो वोट करने का मन भी नहीं करता है। वोट करने का मन नहीं करता है, बट फिर भी आपके पास 2 चॉइसेस है ना, तो किसी को एक को तो चुनेंगे ना। अब खुल के तो किसी को बोल नहीं सकते, तो अपना आपस का बात है। अब क्या बोला जाए, जिसको बोला जाएगा वो तो विरोध हो जाता है। अभी जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं, बोलिएगा तो फिर दिक्कत होगी। किसको वोट करेंगे, मुद्दा क्या होगा? एनडीए को वोट करेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी को बेसिकली करेंगे। रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है, देश के लिए मोदी जरूरी है। अच्छा, रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है, देश के लिए मोदी। मजबूरी को क्यों चुन रहे हैं? मजबूरी है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई विकास नहीं हुआ है। आप लोग अगर डिमांड करते हैं, यहाँ की जनता डिमांड करती है कि सांसद बदला जाए, दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाए, रूढ़ी जी ने कोई काम नहीं किया है। रूढ़ी मजबूरी है, देश के लिए मोदी जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसको वोट करेंगे, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही है, महंगाई को लेके मैडम। मुद्दा महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी। कौन काम हुआ है आप ही बताइए। मेरे सवाल, कोई महंगाई नहीं था या बेरोजगारी नहीं था। कांग्रेस राज में भी तो इससे भी ज्यादा बेरोजगारी था और महंगाई था। हम लोग मोदी जी को महंगाई के लिए नहीं चुने, लोग देश में नाम रोशन करने के लिए। पूरी दुनिया में मोदी है। बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी कहाँ है, किसी को भी आप उतना टैलेंट। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि हम इतने लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, मिल रहा है, जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है क्योंकि वोट बैंक के लिए जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज आज भी आप घूमिए, हर कोई बेरोजगारी, चप्पे चप्पे में बेरोजगारी है मैम। किस
आधार पे, आप लोग किस आधार पे वोट करेंगे? हम लोग रोटी महंगाई के आधार पर वोट देंगे। काम की बात किया जाए, तेजस्वी हिंदू है, जमीनी नेता होगा उसी को हम वोट देंगे। बताइए काम हुआ है छपरा में। आपको लगता है कि रोहिणी आप लोगों के बीच में रहेंगी? क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि रोहिणी रहेंगे कि रोहिणी जी रहेंगी, दोनों तो सेम ही है। देखिए रोहिणी जी, कुछ लोगों का दावा है, जैसे हमने गांव में बात की तो लोग कह रहे हैं रूडी जी तो आते ही नहीं। रोहिणी जी तो 10 साल से नहीं आए, तो इनको भी एक बार देख लिया जाए, बदलना नहीं चाहिए। तेजस्वी पे कितना भरोसा है? तेजस्वी कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने, 5 लाख नौकरी दे दिया, अब क्या चाहिए? रोजी रोटी रहेगा तब न किसी को मंदिर मस्जिद अच्छा लगेगा। पेट नहीं भरेगा तो कौन जाएगा मंदिर में पूजा करने? क्या बात कर रहा है? क्या बात हो रहा है? 21 में क्या बात है भैया जी? टैलेंट रहेगा तो कोई भी मैडम जॉब ले जा सकता है। आप पेपर न्यूज देखिए, सहारन बहुत देश के मोदी नहीं बताया कि मंदिर से ही रोजगार पैदा होता है। मोदी नहीं बताया दुनिया को कि मंदिर से ही रोजगार पैदा होता है। मंदिर से ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला सब कमा रहा है। 4 टाइम की दुकान खुल रहा है, रात भर दुकान खुल रहा है, 24 घंटा दुकान खुल रहा है। ये सब कुछ नहीं है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इश्क पर बात किया जाए। जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाए। इसमें धर्म जात का बात क्या? तो थोड़ा बहुत थी, लेकिन अच्छा ये जो मुस्लिम आरक्षण की बात चल रही है, कहाँ तक सही? रोटी मिलना कितना बड़ा काम है बताइए। ये मीडिया चैनल के माध्यम से आप लोग नहीं जानती हैं भारत में कितना काम हुआ है। मोदी जी क्या किए? आप लोग पब्लिक है ना, तो बात कर रहे हैं। बात सुनिए पहले, आराम से इनकी बातों को। मेरा मेरिट बना था आर्मी में, सारा हो गया था, मोदी जी ने कैंसिल करा दिया। कैसे कैंसिल करा? मोदी जी सारा बहाली कैंसिल करा दिया, पूरा मेरिट बन गया था। 10 साल में किसी भी शहर में बम ब्लास्ट नहीं हुआ है कि कहीं भी आतंकवादी कांग्रेस जब काम नहीं की तो मोदी जी किसको बेच रहे हैं? रेलवे वो बनाए हैं मोदी जी। बिहारी मर रहा था कोरोना में, कहाँ गए थे मोदी जी? क्या बिहारी कोरोना में मर रहा था, बिहार का सरकार भी किया है छपरा में। रूढ़ी जी कुछ नहीं, बिहार सरकार में तो था राजद का भी। जो मदद कर रहा था उसको कह रहा था लोग की राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, गरीब मर रहा है घर में। क्या ची मदद कर रहा था? बीजेपी की सरकार मदद नहीं कर रही थी। चलते हैं क्या बतियाएंगे, क्या गो छपरा में आए हैं। लेकिन ये पता है 400 ऑडियो कहाँ से है ये पता नहीं है। 400 पढ़ाएगा ये पता है। काम की बात कीजिए। तेजस्वी यादव ऐसा देखिए, कांग्रेस के सरकार में आप हमारे नौजवान जिसको आप लोग अग्निवीर को आप शराब बोल रहे हैं, लोग सभी लोग का गर्दन काट के पाकिस्तान भेजा देता है। अब किसी का हिम्मत है? अच्छा ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रेलवे बेच दी है, सब चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम सरकार की जो LIC बेच दी, LIC बिका है क्या? 50 लाख करोड़ की कंपनी है LIC। ये लोग खाली यही करेगा, रोजी रोटी। देखिए रोजी रोटी का बात नहीं करेगा, खाली मोदी बस, पेट भर जाएगा मोदी से। ये लोग कह रहे हैं कि रेलवे बिक गया, LIC बिक गया, बिका है क्या? रेलवे कहीं बिका है? बताइए एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं, ये सुनेंगे आप सुनेंगे मेरी बात, क्वेश्चन सुनेंगे आप। ये जब ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो करंट सांसद है वो आपके यहाँ आते ही नहीं है, इस पे क्या बोलेंगे? सांसद नहीं आते, हम उनको वोट देके वोट नहीं देंगे। हम मोदी को लोग देके वोट दे रहा है। इतना भीड़ लगता, रोजगार नहीं रहता तो इतना यहाँ पर भीड़ लगता। देखिए जिसमें टैलेंट रहेगा तो आदमी कहीं भी रोजगार पा सकता है, टैलेंट का है। आप लोग आप में टैलेंट है। एक बार आप 2 मिनट रुकिए ना, ओरिजिनल बात बतिया रहे हैं। मेरा सुनिए, दिखाइए पूरा इंडिया को। मोदी जी और दिन कहाँ थे? वोट मांगने के लिए आ रहे हैं छपरा में। कैसा प्रधानमंत्री है? काम करता तो वोट मांगने का जरूरत पहले मैडम मनमोहन सरकार कितना बार छपरा में, इनसे पूछिए। मनमोहन से वोट मिलेगा कोई बंदे। आज तेजस्वी काम किया है तो उसका काम बोल रहा है। क्या बोल रहे थे आप? क्या है मुद्दा? नहीं ना होगा, किसको वोट देंगे? हम सरकार तो मोदी का ही बनेगा। हम लंटेन छाप जिंदाबाद, लंटेन छाप जिंदाबाद, लंटेन को वोट देंगे। क्यों लंटेन को क्यों वोट देंगे? वो रोजगार दे रहा है, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लगता है छपरा बहाली आ रहा है, वो कैंसिल क्यों हो जा रहा है? बिहार पुलिस अभी आया था, बिहार पुलिस कैंसिल क्यों हो जा रहा है? लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, क्या लगता है कि उनके नाम पे भी आपकी रोहिणी आचार्य जिंदाबाद।
युवा हैं आप, यूथ हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए बहुत चिल्ला रहे थे ना अभी पीछे से। क्या किस आधार पे वोट करें? भैया आपका हो गया? मैम, हम इस आधार पर वोट देना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी पीएम बनने के लिए योग्य नहीं है। उनका भाषण सुन के ही ऐसा लगता है कि वो पीएम नहीं बन सकते हैं। भाषण सुन के आप किसी को जज कर लेंगे? जी, बोलना आना चाहिए। पीएम बनने के लिए पहले बोलना आना चाहिए ना। अगर वो सही से बोलेंगे नहीं तो पीएम कैसे बनेंगे? आप देश के लेवल पे देख रहे हैं, तो आप अपने अगर लोकसभा की बात करें, जो आपकी छपरा लोकसभा सीट है, इस पे आप सांसद का चेहरा नहीं देखते? सांसद का चेहरा देख के वोट नहीं करेंगे? मैम, मोदी को ही देख के आदमी वोट कर रहा है आज के डेट में। ठीक है, मोदी हर जगह नहीं देख सकते ना। मोदी को पूरा भारत देखना है, सिर्फ छपरा नहीं देखना है, छपरा का एजुकेशन कितना खराब है? क्या बोलिए मैम? कितना एजुकेशन सिस्टम यहाँ का खराब है? प्रॉपर छपरा का मैम खराब है। जीपी यूनिवर्सिटी आपको कराता है 7 साल में ग्रेजुएशन, और तब भी पास नहीं होता है बच्चा। सब क्यों नहीं सुधारे? मोदी जी के हाथ का थोड़ी है ये आपको लोकल नेता ही सुधारेगा। किसी के कहने से तो होने वाला है नहीं। लोकल नेता बढ़िया रहेगा तबे काम होगा, जमीन पे काम करना है। हम तो लोकल नेता, हमको लगता है आरजेडी पार्टी का जो है रोनी, उसी को दिया जाएगा। क्योंकि 10 साल से बीजेपी पब्लिक को क्या चाहिए? किसको वोट करेंगे? वोट से बस नहीं है, जो मोदी है तो मुमकिन है। तो देखिए, फिलहाल हम सारण लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे, जहाँ की हमने लोगों से बातचीत की और मिली जुली जो राय है वो हमको सुनने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिणी को वोट करेंगे क्योंकि उनके लिए रोजगार मुद्दा है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट करेंगे, और मोदी है तभी देश का विकास होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और यहाँ के लिए कौन सही कैंडिडेट है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आज के इस स्पेशल शो में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।